मुरादाबाद थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बीते दिनों कई हाई प्रोफाइल एटीएम चोरी ने पूरे जिले की कानून व्यवस्था को चुनौती दे दी थी। बुर्का पहनकर पहचान छिपाने वाले इस गैंग ने पीएनबी के एटीएम को उखाड़कर 6,80,000 रुपए उड़ाए थे। पुलिस की चौकस निगाह और लगातार दबिशों के चलते आखिरकार ये पूरा गिरोह पकड़ा गया। देर रात इस्लाम नगर रोड पर हुई मुठभेड़ में 2 अपराधियों को पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस ने कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। ऐसे रची गई थी साजिश बुर्का, पीली पट्टी और ब्रेजा कार का इस्तेमाल। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया 25 तारीख की रात गिरोह के सदस्यों ने पहचान छिपाने के लिए बुर्का और चेहरों पर पीली पट्टी बांधी थी। योजना इतनी सुव्यवस्थित थी कि इलाके में किसी को भनक तक नहीं लगी। बदमाशों ने देर रात लोको सेट पुल के पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम उखाड़कर उसे ब्रेजा कार में पलट दिया और फरार हो गए। घटना के बाद एटीएम मशीन को अमरोहा के राजापुर थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में फेंक दिया, जहां से पुलिस ने टूटी मशीन बरामद की। पुलिस की टीमों का भारी दबाव, लगातार दबिशें, कसा शिकंजा। घटना के बाद एसपी सिटी के नेतृत्व में एसओजी टीम, थाना सिविल लाइन प्रभारी कुलदीप गुप्ता की टीम, थाना सिविल लाइन्स प्रभारी मनीष सक्सेना, थाना कटघर पुलिस लगातार दबिशें मारती रही। पुलिस को सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और मौके के सबूतों से महत्वपूर्ण सुराग मिले। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि गिरोह बेहद शातिर था और इससे पहले भी क्षेत्र में सक्रिय रहा। आरोपी का ये वारदात कर किसी नई बड़ी चोरी की तैयारी में घूम रहे थे। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ी घटना होने से बच गई। आज दोपहर करीब 2 बजे पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पुलिस इस गैंग की नेटवर्क, वारदात के तरीके और बरामदगी को लेकर विस्तृत खुलासा करेगी। एटीएम मशीन उखाड़ने जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला ये गिरोह अब पुलिस की गिरफ्त में है। 2 टांगों में गोली लगी और अन्य 4 भी सलाखों के पीछे। पुलिस की एक बड़ी कामयाबी शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों को मजबूत करती है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 25/26 नवंबर को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें थाना सिविल लाइंस के क्षेत्र में एक पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को कुछ बदमाशों के द्वारा वहां से रिमूव करके, तोड़ करके और एटीएम को ले जाकर अमरोहा जनपद के खेत में तोड़कर उसमें से 6,80,000 रुपये जो रखा हुआ था उसको लेकर के और बदमाश वहां से भाग गए। इस घटना की सूचना पे तत्काल मौके पे सभी अधिकारी गए और वहाँ हमारी फील्ड यूनिट की टीम गई। हम लोगों ने सारे एविडेंसेस वगैरह देखे, अभियोग पंजीकृत हुआ और उसके बाद सीओ सिविल लाइंस, सीओ कटघर, एसएचओ सिविल लाइंस, एसओजी प्रभारी, इन सभी लोगों के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और मैं समझता हूँ कि लगभग 55 लोगों की टीम थी और अनवरत प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। आज मॉर्निंग में जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को देर रात्रि हम लोगों ने इस पूरे गैंग्स के इस एरिया में आकर पुनः वारदात करने की संभावना की सूचना थी। उसके बाद हम लोगों ने नाकाबंदी करी, उसमें 5 लोग पकड़े गए थे। 5 में से 2 घायल हुए थे और 3 कॉम्बिंग में पकड़े गए थे। जो तो घायल था उसमें एक का नाम मतीन, दूसरे का नाम तंजीम था और बाकी जो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए उसमें एक जुबैर था, एक हसनैन था और तीसरा नरेश फौजी था। बेसिकली ये गैंग, इन लोगों ने पुनः उसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे और उस घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी उसी गाड़ी से यहाँ मूवमेंट की सूचना थी हम लोगों के पास। वही गाड़ी आज मॉर्निंग में दिखी थी, उसको चेक किया गया था। वो चेक करने के समय वो भागे, उसके बाद घेराबंदी करके सबको पकड़ा गया था। यह गाड़ी जो ब्रेजा गाड़ी जो यहाँ की घटना में यूज हुई थी, गाड़ी वहाँ मिली और उस गाड़ी में यहाँ पे घटना में जो जितने सारे इम्प्लीमेंट्स यूज किए गए थे, इंक्लूडिंग जो मुख्य रूप से पीली टैप जिससे खींचा गया था और बुर्का जो इन लोगों ने पहना था, जिस स्प्रे से इन लोगों ने वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा था उस कैमरे को इन लोगों ने डार्क किया था और बाकी इम्प्लीमेंट्स, गैस कटर वगैरह के जितने सारे चीज़ थे सब लोग, ये सब इनकी गाड़ी से बरामद हुआ है। इन लोगों के पोजीशन से 3,08,000 रुपये बरामद हुए हैं, असलहे बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और घटनास्थल पे आज कल रात में जो
खोखे कारतूस से बरामद हुए हैं। बेसिकली ये 5 तो अभी अरेस्ट हुए हैं आज। इसमें 3 लोग अभी फरार हैं जो बहुत ही शातिर हैं और इस गैंग के मुखिया हैं। एक इसमें जो नियामत है जो मेवात का रहने वाला है, उसी तरह से उन लोगों के साथ एक रणवीर है, रणवीर राणा, वो भी मेवात का रहने वाला है, उधर हरियाणा के किसी जनपद का है, और एक तौफीक नेपाली है, ये भी इन लोग के गैंग का मेंबर है। 3 अभी इसमें फरार हैं, बाकी 5 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इन लोगों के पोजीशन से ये सारी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है बरामद हुआ है। इसमें इन 5 को अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और जो 3 बचे हैं उनके लिए हम लोग लगातार अभी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पुनः लगेगी। मैं आप लोग को यहाँ पे बताना उचित समझूंगा कि इस टीम ने काफ़ी प्रयास करके 3-4 राज्यों में भ्रमण करके अनवरत मेहनत करके हज़ारों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज देख करके इस गैंग को हमने लोकेट किया था और फिर इसके बाद जो हमें ग्राउंड इन्फॉर्मेशन था उसके आधार पे इसके मूवमेंट की सूचना आज यहाँ मिली थी। तो काफ़ी प्रयास हुआ है टीम के द्वारा। इस घटना के खुलासे के लिए एसएसपी सर की तरफ से टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। देखिए इसमें सबका आपराधिक इतिहास है। हम लोग और भी अभी चूँकि हमारे यहाँ जितना रिफ्लेक्ट हुआ है वो सारे हम लोगों ने प्रेस नोट में डाल दिए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो 3 जो फरार हैं उनका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अन्य जनपदों से हम लोग इसके बारे में पता कर रहे हैं। इसमें देखिए ये जो गैंग था ये बहुत ही प्रोफेशनल एटीएम तोड़ने वाला या एटीएम से तोड़ करके पैसा निकालने वाला या पूरा एटीएम रिमूव करके ले जाने वाला, ये एक प्रोफेशनल गैंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो फुटेज में जो जिस पीली पट्टी से इन लोगों ने एटीएम को रिमूव किया था वो पीली पट्टी भी बरामद हुई है। बुर्का पहन के इन्होंने ये काम किया था। गैस से कटिंग करने के सारे इम्प्लीमेंट्स और सारे सिलेंडर्स वगैरह सब इनके पास थे। तो एक बहुत प्रोफेशनल गैंग था और ये बहुत ही अंतर्राज्यीय गैंग है। इन लोग के बारे में हम लोग को जानकारी मिली थी कि इन लोगों ने घटना करने के बाद तमाम राज्यों में अपने आप को हाइड करने का प्रयास किया था। वहाँ भी हम लोगों ने इनको ट्रेस किया है। यहाँ तक कि इनके द्वारा अभी असम में भी एक घटना करने का प्रयास था, जिससे हम लोगों को संभवतः जो ट्रेस करने का प्रयास चल रहा था उससे इन लोगों ने कुछ इनको सेंस हो गया था, इसलिए वहाँ से असम में घटना नहीं कर पाए। लेकिन ये पूरे इस देश के कोने कोने में जाकर के और एटीएम को तोड़ना, एटीएम से पैसे निकालना, एटीएम तोड़ना, एटीएम हटाना, एटीएम लूट के भागना, ये गैंग ये काम करता है। तो एक बहुत ही अंतर्राज्यीय और राष्ट्र के स्तर का एक गैंग है जिसको हम लोगों ने बस्ट किया है और लगभग सारी रिकवरीज हुई। ठीक है, थैंक यू।